नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे सामान्य जानकारी विद कन्हाई। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के बारे में एक महत्वपूर्ण टॉपिक यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन के बारे में पढ़ेंगे और इस क्रम में आज हम पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि यूरोपीय कंपनी भारत कब आए, क्यों आए, इनका क्या प्रमुख उद्देश्य था यूरोपीय कंपनी का भारत के साथ व्यापार करने का। तो इस क्रम में जो हम सबसे पहले पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि भारत की खोज किसने की, और भारत की खोज किसने की, और इसका जवाब हमें मिलता है कि भारत की खोज पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 को किया। और यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि क्या भारत इससे पहले यूरोप के यात्री भारत नहीं आते थे क्या भारत एक अनिभेद्य जगह था यूरोपियों के लिए? भारत कोई गुम प्रदेश था जिसे वे खोजने के लिए यहाँ आए थे? नहीं। पहले प्राचीन काल से ही भारत का व्यापार यूरोपियों के साथ होते आया है, पर वो व्यापार जो होते थे वो स्थल मार्ग से होते थे, स्थलाकृत मार्गों से होते थे। समुद्र के रास्ते भारत आने का जो मार्ग था ये वास्को डी गामा के द्वारा पहले खोजा गया था, जिस कारण से ये कहा जाता है कि भारत का जो समुद्री मार्ग, भारत की खोज पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने किया। तो आखिर क्या कारण हुआ जो वास्को डी गामा को समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ी? पहले भारत का व्यापार यूरोप के साथ स्थलाकृत मार्ग से होता था, और इस क्रम में इस बीच में कस्तुनतुनिया क्षेत्र आता था। इधर से ही होकर भारत की ओर यूरोपीय यात्री आया करते थे। परंतु 1453 में एक ऐसी घटना घटी जिसमें अरब आक्रमणकारियों ने कस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार जमा लिया, और जब वे कस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार जमाए तो पुर्तगालियों के लिए या और भी यूरोपीय जो यात्री थे उनके लिए इस मार्ग से जाना वर्जित कर दिया गया। इस तरह से जो यूरोप वासियों का जो संबंध था पूर्वी क्षेत्र से, व्यापार का संबंध, वो अवरुद्ध हो गया। वो व्यापार का जो मार्ग था वो अवरुद्ध हो गया। तो यहाँ से यूरोपीय में एक चेतना जगी भौगोलिक खोज की, और इसी भौगोलिक खोज के क्रम में सबसे पहले एक पुर्तगाली राजकुमार जिनका नाम था हेनरी द नेविगेटर, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत जाने के लिए, समुद्री मार्ग की खोज के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया, परंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद एक अन्य पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज, उन्होंने भारत जाने का समुद्री मार्ग खोजने के लिए संकल्प लिया और वे निकल पड़े, और इस क्रम में वे दक्षिणी अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे निचले हिस्से में, जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, उत्तम आशा अंतरीप कहा जाता है, उसका उन्होंने खोज कर लिया। यहाँ पे आकर वे आगे नहीं जा सके, वे पश्चिम की तरफ घूम गए और उन्हें भी सफलता हासिल नहीं हुई भारत की खोज में। फिर इसके बाद एक स्पेनिश यात्री कोलंबस थे, उन्होंने देखा कि बार्थोलोमियो डियाज अफ्रीकी महाद्वीप तक तो गए ही थे, यानी इस क्षेत्र में अभी जाना मतलब भारत उधर नहीं है, तो वे पश्चिम की ओर चले गए यूरोप से, और इस क्रम में वे करेबियाई सागर के पास जाकर उत्तरी अमेरिका चले गए और उन्होंने अमेरिका की खोज कर लिया। तो कोलंबस खोज करने के लिए निकले थे भारत का, लेकिन उन्होंने खोज कर दिया अमेरिका का उन्होंने खोज किया। फिर अभी भी भारत का खोज नहीं हुआ, तो 1498 में पुर्तगाली यात्री ही जिनका नाम वास्को डी गामा था, उन्होंने इन सबों की गलतियों से सीख लेते हुए वे फिर से बार्थोलोमियो डियाज के पथ का पीछा करते हुए वे अफ्रीकी
महाद्वीप के सबसे निचली क्षेत्र केप ऑफ गुड होप तक आए, जहां बार्थोलोम्यू डियाज पहले आ चुके थे। वहां आए और वहां उन्होंने पूछना शुरू किया सभी से कि वेयर इज इंडिया, आई हैव टू गो इंडिया, आई वांट टू गो इंडिया, वेयर इज इंडिया, कैन एनीबॉडी टेल मी फ्रॉम वेयर शुड आई गो इंडिया। तो वहां उन्हें एक अब्दुल मजीद नामक भारतीय व्यापारी से उनकी मुलाकात हुई। उसने पूछा पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा से कि वे किधर जाना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं भारत क्षेत्र का खोज पे निकला हुआ हूँ, मैं भारत जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं भी तो भारत का ही हूँ, चलिए आप मेरे साथ भारत चलिए। तो पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा को जो अब्दुल मजीद नामक व्यापारी था उसने अपने साथ उन्हें भारत ले आया। और जब पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा और भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे, वहां पे जो वहां के जो शासक थे जमोरीन, भारतीय शासक जो केरल के जो शासक थे जमोरीन, उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया। फिर यहाँ पे वास्को डिगामा ने मसाला खरीदा और भी अन्य सामग्री यहाँ से खरीद कर वे वापस उसी मार्ग से पुर्तगाल ले गए, जहां उसे उन्होंने बेचा। और जब जब उनका मुनाफा निकला तो वे 60 गुना मुनाफा यहाँ से उन्हें प्राप्त हुआ। और इस तरह से सभी के लिए भारत एक आकर्षण का केंद्र बन गया। तो फिर पुर्तगाली कंपनी ने सोचा कि क्यों नहीं भारत में एक कंपनी खोला जाए, वहां व्यापार किया जाए। तो 1503 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कोठी भारत के कोचीन में खोला। और जब व्यापारिक कोठी खुल गई तो उसके नियंत्रण के लिए उसे चलाने के लिए उसने अपना पहला जो गवर्नर था उसे फ्रांसिस्को द अल्मीडा के रूप में भेजा। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रथम पुर्तगाली जो भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आए थे वो कौन थे? तो वो थे कौन? तो वो थे फ्रांसिस्को द अल्मीडा। अब फ्रांसिस्को द अल्मीडा का जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ कार्य था वो था नीले जल की नीति। नीले जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी जिसे कहते हैं। नीले जल की नीति में समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कार्टेज जारी करती थी। कार्टेज मतलब एक परमिट होता है, मतलब और भी जो जहाज उस क्षेत्र से जो गुजरते थे उनसे वे टैक्स लिया करते थे, परमिट देते थे इस मार्ग से जाने का और उसके बदले में टैक्स लेते थे। तो इसे ही नीले जल की नीति कहा गया, जो फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा शुरू किया गया। तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा से जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है कि भारत में पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा था। और इन्होंने जो नीले जल की नीति को अपनाया, ब्लू वाटर पॉलिसी को इन्होंने अपनाया और ये कार्टेज जारी किए। फिर इसके बाद पुर्तगाल का जो अगला गवर्नर बना वो कौन बना? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क का जो कार्यकाल था वो 1509 से 1529 तक था। और अल्फांसो द अल्बुकर्क को ही पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसने पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का काफी क्षेत्र विस्तार किया। इसने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना, उसे पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल किया। और अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था वो अपना मुख्यालय कहाँ बनाया? तो कोचीन में बनाया। अल्फांसो द अल्बुकर्क अपना मुख्यालय कोचीन में बनाया। और जैसे फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने नीले जल की नीति को शुरू किया था, तो उसी से प्रेरित होकर यहाँ एक जो वैवाहिक संबंध स्थापित करने की जो नीति थी, ये फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क के द्वारा शुरू किया गया था। अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा ये नीति शुरू किया गया। इसमें कहा गया पुर्तगाली व्यक्तियों को कि आप भारत जाएं और भारत में अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करें, जिससे पुर्तगालियों का वहां पे मजबूत होगा। यहाँ पे जो शासन है
यहाँ पे व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी, शासन यहाँ मजबूत होगा, क्योंकि वे अपना मानने लगेंगे पुर्तगालियों को। तो ये हुआ। फिर आया नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा का कार्यकाल 1529 से 1538 तक रहा, और नीनो डी कुन्हा का जो कार्यकाल 1529 से 1538 तक रहा, इसमें उन्होंने जो सबसे प्रमुख कार्य किया वो 1530 में गोवा को मुख्यालय बनाया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा को बनाया, जो पहले कोचीन था। और 1535 में इन्होंने 1534 में बेसिन को अपने क्षेत्र में शामिल किया, और 1535 में दमन को अपने क्षेत्र में शामिल किया। तो इस तरह नीनो डी कुन्हा ने ये महत्वपूर्ण कार्य किए। और फिर जो हमें पढ़ना है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को कुछ दिया यहाँ, जैसे कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही 1956 में गोवा में किया गया। पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में तंबाकू दिया गया है। तंबाकू की खेती, आलू की खेती, पपीता की खेती, अनानास की खेती, ये सभी की खेती पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में शुरू किया गया। और जिस गोवा को पुर्तगालियों ने अपना मुख्यालय बनाया था, उस गोवा से पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण 1961 में वहां से हटा। गोवा भारत का राज्य बना 1987 में। 56वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा गोवा भारत का एक अभिन्न राज्य बना। वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है और ये सबसे छोटा समुद्री तटीय राज्य भी है। तो अब जो महत्वपूर्ण सवाल पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछे जाते हैं, उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भारत आने का समुद्री मार्ग किसने खोजा? तो पुर्तगाल ने खोजा। भारत आने का समुद्री मार्ग किस व्यक्ति ने खोजा? तो पुर्तगाल के यात्री वास्को डी गामा ने 17 मई 1498 ईस्वी को खोजा। फिर पूछा जाएगा आपसे कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया? तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित किया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर जो भारत आए, तो वो कौन थे? तो वो थे फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फिर पूछा जाएगा आपसे कि फ्रांसिस्को द अल्मीडा के द्वारा क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने नीले जल की नीति को शुरू किया था। फिर पूछा जाएगा आपसे कि गोवा फ्रेंच ईस्ट इंडिया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये अल्फांसो द अल्बुकर्क को माना जाता है। सवाल इस तरह के भी बनते हैं कि कौन सा वह पुर्तगाली गवर्नर था जिसने गोवा को अपने अधीन किया? तो वो था अल्फांसो द अल्बुकर्क। यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना। फिर पूछा जा सकता है कि गोवा को पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय किसने बनाया? तो वो बनाया नीनो डी कुन्हा ने। नीनो डी कुन्हा ने। फिर भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही किया यहाँ। फिर वैवाहिक संबंध स्थापित किस पुर्तगाली गवर्नर ने किया? तो इसमें आप बताएंगे कि अल्फांसो द अल्बुकर्क ने ये किया। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जो मैंने आज आपके सामने इसे साझा किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अब इसका जो हम लोग आगे वीडियो लाएंगे, उसमें हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भी जो विभिन्न ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे जो स्थापना हुआ, उनके कार्य हुए, उनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।